आज की वीडियो स्पेशल उन सभी 2 कौड़ी के रोस्टर्स के लिए है जो हमेशा दूसरे के बाप को नहीं अपने बाप को रोस्ट करते हैं, जिनको किसी के बारे में जानने से मतलब है नहीं, बस जो वीडियो में दिखा अजीबो गरीब हो रहा है, चलो ठीक है अब इसका रोस्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको रियल स्टोरी दिखाई जाएगी, रियल स्टोरी बताई जाएगी लड्डू मुत्या जी को लेकर। नमस्कार दोस्तों, लड्डू मुत्या नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। सोशल मीडिया के हर एक ऐप में इनको ही लेकर बातें चल रही है, इनकी ही वीडियो को सर्कुलेट करा जा रहा है। इनकी ही वीडियो की आड़ में और लोग अपनी कॉमेडी वीडियो को बना कर भाई बड़े बड़े फॉलोअर गेन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इकट्ठा कर रहे हैं और फेमस हो रहे हैं। देखो दुनिया बड़ी है और सबसे ज़्यादा इसमें जो प्राचीन धर्म है वो केवल एक सनातन धर्म है। सनातन धर्म में भी कई सारे ऐसे संत महंत हैं जिनके बारे में कई लोगों को जानकारी भी नहीं होती, सुना भी नहीं होता। तो आज हम इनके ही बारे में बात करेंगे कि भाई इनका क्या इतिहास है, ये फेक बाबा है या क्या है। ऐसे आजकल कोई भी सोशल मीडिया पे उठकर आता है भैया वायरल हो जाता है। क्या पंखे चला के सच में कोई आशीर्वाद दे सकता है? आशीर्वाद तो भाई सिंपल सा ऐसा दे दो, हाथ माथे पे रख दो, सर पे रख दो, आशीर्वाद सिंपल सा ऐसा दिया जाता है। लेकिन पंखा रोक करके उसकी धूल भैया माथे पे लगा रहे हो या फिर गंदगी उसके माथे पे लगा रहे हो, तो ये कौन सा तरीका आशीर्वाद देने का? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चलो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लड्डू मुत्या। तो जिन लड्डू मुत्या जी को लेकर बात कर रहा हूँ ये वो लड्डू मुत्या नहीं है जो आज के समय वायरल हो रहे हैं। ये वो लड्डू मुत्या है जिनका बालाकोट में मंदिर भी है, जिनके नाम से ट्रस्ट भी चलता है, जो आज से 10 साल पहले चले जा चुके हैं इस दुनिया से। जिनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था, पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगता था। अब घर वाले कुछ लोग होते हैं डर के पढ़ाते हैं, तो उन्होंने डर ये बैठा दिया कि तेरी हम शादी जल्दी करा देंगे। तो इस चीज़ को लेकर वो डर से घर छोड़ करके बालाकोट आ गए और वहाँ की सड़कों पे रहने लग गए। अब भाई कोई व्यक्ति सड़कों पे है तो खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। तो वो रेडियो से या होटलों से कुछ चीज़ खाना पीना लेते थे, सेब फल या रोटी वोटी मांग लेते थे, उनको मिल जाता था। तो उसी से उनका गुजर बसर चल रहा था। कुछ समय के बाद ऐसा मालूम चला कि भाई जिनसे वो फल लेते हैं या सब्जियां लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो घर की दिक्कतें थी वो सारी ख़त्म होने लग गई। खासकर पैसों को लेकर वो भी ख़त्म होने लग गई। यहाँ से 6 दशक पहले की बात कर रहा हूँ, बालाकोट मुगल खेड़ा की। फिर जैसे जैसे ये बात निकल के सामने आए कि भाई जिसके भी यहाँ से सामान लेते हैं किसी भी प्रकार का कुछ भी, तो उसके घर पे जो भी दिक्कत होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर लोगों में इनकी मान्यता होने लगी। 2 घंटे 24 मिनट 27 सेकंड की एक मूवी है यूट्यूब में, आज से 3 साल पहले बनाई गई थी लड्डू मुत्या जी को ही लेकर। पूरी मूवी साउथ में है, मुझे समझ में नहीं आया कुछ भी, लेकिन पूरी मूवी को देखने के बाद मुझे ये मालूम चला है कि ये सच में एक बहुत बड़े चमत्कारी थे। जैसे कि एक गांव में सूखा पड़ जाता तो उसके लिए पंडित जी भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं बारिश के लिए, तो लड्डू मुत्या जी वहाँ पे आते हैं और पता नहीं बादल में ऐसा आसमान में क्या फेंकते जिसकी वजह से बिजली कड़कने लगती है और फिर बारिश होने लगती है। फिर उसके बाद एक छोटी सी बच्ची गणेश भक्त होती है, वो रोड में भक्ति कर रही होती है, तो भाई उसके सामने लड्डू मुत्या जी आते हैं और वो ऐसे करके मूर्ति को वहाँ प्रकट कर देते हैं। अब वो रोड में रहते थे तो उनको पैसे वैसे की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती थी, तो लोग अपने आप उनको पैसे देते थे, किसी के घर नहीं जाते थे रहने के लिए। एक आध दिन चले गए तो चले गए। मूवी के लास्ट में ये देखने को मिला कि एक सूरज की किरण जब उन पर बहुत तेज़ी से पड़ती है तो सड़क पे गिर जाते हैं, जिसके कारण गांव वाले उनको देखते हो और वो घर लेकर के आते हैं। फिर डॉक्टर को लेकर के आते हैं दिखाने के लिए, चेकअप के लिए, लेकिन वो डॉक्टर से चेकअप नहीं कराते हैं और कुछ समय के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। जब वो इतने चमत्कारी थे तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका अंतिम संस्कार भी कितने धूमधाम से किया होगा। तो फिर से आपको बता दूं कि जिन लड्डू मुत्या जी की बात कर रहा हूं मैं, ये वो लड्डू मुत्या नहीं है जो आज के समय वायरल हो रहे हैं। ये वो लड्डू मुत्या है जिनका आज से 10 साल पहले निधन हो चुका है, जिनका बालाकोट में मंदिर भी है, जिनके नाम से ट्रस्ट भी चलता है। और मैंने इनको भी लेकर कई जानकारी ली है। कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब में ही आप देखेंगे जिसमें देखने को आपको मिलेगा कि वो कुछ लोग के घर पे भी जाते हैं। अब घर पे जाते हैं तो कोई ना कोई उनको घर पे बुलाता होगा तो ही जाते हैं वो। और उनका आशीर्वाद देने का तरीका क्या है ये तो आपने देख लिया है कि पंखे की धूल लगाते हैं। तो भाई देखो मान्यता होगी इनकी कुछ भी, जो लोग भी इनसे मिले होंगे कुछ ना कुछ बेनिफिट इनसे हुआ होगा जिसकी वजह से भाई इनको लोग जानते हैं, मानते हैं। बाकी जो चीज़ देखने से आपको लग रहा है भाई वो तो मेरे अंदर भी है कि बिल्कुल ये कौन सा तरीका है आशीर्वाद देने का, अजीब गरीब,
और जिन असली वाले लड्डू मोतिया जी की बात करो, जिनके नाम पे मूवी बनी है, उस पूरी मूवी में कहीं से भी इस प्रकार से आशीर्वाद देने का तरीका नहीं दिखाया है। तो बाकी उन 2 कौड़ी के रोस्टर्स से कहना चाहूँगा कि भाई तुम जैसे लोगों को शायद हिंदू धर्म के कुछ बाबा संत नज़र आते हैं, या आप ढूंढते रहते हो कि भाई कोई ऐसा निकल के सामने आए तो हम ऊट पटंग बातें बोलें। तुम्हारी हैसियत नहीं होती, तुम्हारी औकात नहीं होती किसी और को लेकर वीडियो बनाने की या बातें बोलने की, क्योंकि तुमको मालूम है अगर उनके खिलाफ कुछ बोलोगे तो तुम्हारे खुद के सगे दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हें कंटेंट देता हो, लो बनाओ वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इनकी यार, ऐसे देखोगे बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी, लेकिन उसके लिए गूदा चाहिए ना बनाने के लिए। बस अपने बाप को गाली देते रहो, यही तुम्हारे अंदर आता है। बाकी जो आज के समय वायरल हो रहे हैं इसके बारे में भाई हम कुछ कह नहीं सकते कि ये उनके कोई अनुयायी है या चेले हैं, भाई कुछ कह नहीं सकते हैं। जिस तरीके से आपको देखकर अजीबोगरीब लग रहा है उसी तरीके से मुझे भी देखकर लग रहा है, लेकिन किसी का इतिहास जानने से पहले तुम मजाक बना दो तो ये भाई बहुत गलत बात है। बाकी आपके विचार कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट निकल के सामने आएगी आपको बताता रहूँगा, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँच सके। नमस्कार।